ज्योतिष विज्ञान खगोलीय पिंडों के अध्ययन का विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ग्रह स्थिति का अध्ययन करके भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों का वचन है यति पंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सृष्टि का प्रत्येक कण चेतन से जुड़ा हुआ है। संसार में जो भी होता है वो सब एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। ज्योतिष शास्त्र में महर्षियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं जिन्हें लेखनीबद्ध किया गया है, जैसे वशिष्ठ, व्यास, वरुज, वारामिहिर, कालिदास, पाराशर, भृगु, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट आदि। ज्योतिष को वेदों का छठा अंग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष को रहस्यमय विद्या माना जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंभीर गणितीय आकलन, ग्रह, काल, पृथ्वी और व्यक्ति, इन सब के संबंधों के आधार पर ज्योतिष व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताने में सक्षम है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो बीमारियों की पहचान में भी बहुत मदद करता है। किस परिस्थिति में कोई दिमाग कैसा व्यवहार करेगा, कोई सोच क्या होगी, उसके बारे में भी बता सकता है। ज्योतिष यह भी बताने में सक्षम है कि किस बच्चे की मानसिकता कैसी है और वह किस प्रकार का अध्ययन करे जिससे वह अपनी सोच व गुणों के अनुसार व्यवसाय चुने। मैं आपको सिद्ध करने के लिए कुछ साधारण सूत्र भी सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप मेरी बात पर भरोसा कर पाएंगे। एक आपको उदाहरण देता हूं, शनि और मंगल का। जो लोग ज्योतिष थोड़ा सा भी जानते हैं वो इसे समझ सकते हैं, बाकी लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। यदि शनि मंगल एक ही राशि पर है तो अतिवृष्टि होगी, यानी बहुत बारिश होगी। अकाट्य सिद्धांत है ये बातें जैसे प्रकृति पर लागू होती हैं उसी तरह व्यक्ति पर भी लागू होती है। यदि उनके शनि मंगल भी एक राशि पर है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेंगे ही रहेंगे। अकाट्य सिद्धांत है ये। इसी तरह यदि बृहस्पति के आगे शुक्र है तो बिना मौसम भी बरसात होगी, और आपके जीवन में भी यदि ऐसा है तो सफलता भी बरसेगी। मतलब आप मेहनत कम करेंगे और सफलता ज्यादा मिलेगी। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं, सिर्फ कर्म ही कर्म है। गीता में भी यही लिखा है। उनसे यह प्रश्न पूछता हूं, एक व्यक्ति ढूंढिए जरा ऐसा जिसने जब जैसा कर्म किया उसको तभी उतना ही परिणाम मिल गया हो। क्या कर्म सब कुछ है? कितने लोग हृदय पे हाथ रखकर इस बात को कहें कि हां, वो जो कर्म कर रहे हैं उसी के आधार पर उनको परिणाम मिल रहे हैं, उसी समय पे मिल रहे हैं, कर्म के तुरंत बाद ही मिल रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ और चीजें भी हैं जो कर्म और परिणाम के बीच में आती हैं। वह भाग्य है। आप भाग्य को इग्नोर कर ही नहीं सकते। अति सकारात्मकता, ओवर पॉजिटिविटी भी बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है। एक सूत्र और मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी शुक्र के आगे यदि बृहस्पति है तो बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं होगी, या तेज गरज होगी लेकिन हल्के से छींटे पड़कर रह जाएंगे। मतलब आपके जीवन पर इसका असर यह होगा कि आप मेहनत खूब करेंगे लेकिन परिणाम कम मिलेंगे, देर से मिलेंगे। एक और चौथी बात आपसे बताता हूं, चौथा ग्रह योग। ये वो बातें हैं, आप देखिए और आपको मिलेगा, हूबहू मिलेगा। यदि बृहस्पति के आगे मंगल आया तो भीषण सर्दी वाले मौसम में भी उतनी सर्दी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। जब आप इस ग्रह दशा का अपने जीवन में असर देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि सफलता के मौके आएंगे, चले जाएंगे। व्यक्ति खाली तो नहीं बैठेगा, रोगों की वजह से काम भी नहीं बनेंगे। लेकिन देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं, ये सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। विज्ञान क्या होता है इसे अब हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। विज्ञान की परिभाषा को समझना पड़ेगा। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ही विज्ञान नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान के परिधि में आती हैं। ज्योतिष के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप भी मान जाएंगे कि यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक विज्ञान है, जैसे अन्य विज्ञान होते हैं। और आप खुद भी
अपने भविष्य को देख सकते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट करिए। बहुत सारे मेडिकल साइंस से जुड़े हुए भी ऐसे अवसर आते हैं जहां साफ लिखा भी होता है कि 10 से 15% तक एरर ये मशीन दिखा सकती है जो आपके रक्त की जांच कर रही है। ऐसे अनेक बार होते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि अब तो 100% यदि है तो है, और नहीं तो 1% भी नहीं है। जब एक बार इस विज्ञान को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो ठीक है और इसका उपयोग हमने जीवन में क्यों नहीं किया। ज्योतिष की एक और शाखा है नाड़ी विज्ञान। बड़ी सटीक होती है। सोचिए जरा, आपके पैदा होने से पहले ही आपका पूरा भविष्य लिखा होता है। जरा सोच के देखिए। निंदा करना बहुत आसान है। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके माता पिता का नाम 1000 वर्ष पहले लिखा था, फिर आप जब ये प्रश्न पूछने आ रहे हैं उस वक्त क्या कर रहे हैं आप? 1000 वर्ष पहले लिखा है। आपके जीवन साथी का नाम 1000 वर्ष पहले लिखा, और ऐसा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं तभी लिखा है, आप जापान से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं तब भी लिखा है।